नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नशा। मैं हूं भाई शिवम। जिस तरह से महाराष्ट्र में एक पल में सारे राजनीतिक गणित बदल गए, क्या उस तरह बिहार और उत्तर प्रदेश में भी बदलेंगे? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर आजकल बड़ी चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर का वो बयान ट्रेंडिंग में है जिसमें वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के तमाम एमएलसी और विधायक उस जुगत में हैं जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी में जा सके। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें, बिहार की 40 लोकसभा सीटें, महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें, और ये वो सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2014 के लोकसभा चुनाव में ठीक ठाक बढ़त हासिल की, 100 से ज्यादा सीटें जीती और विपक्ष का यहां पर सुपड़ा साफ रहा। लिहाजा इतने बड़े मैंडेट के साथ मोदी ने सरकार बनाई। इस बार 2024 में यह अनुमान लगाया जा रहा है तमाम राजनीतिक पंडितों, विशेषज्ञों के द्वारा कि इन तीनों ही राज्यों में जो विपक्षी एकजुटता दिखाई दे रही है उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 100 सीटें गंवानी पड़ सकती है, नुकसान हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर उनकी जो टैली है वो बहुत कम हो जाएगी और स्पष्ट बहुमत के साथ वो नहीं आ पाएंगे, इवन एनडीए भी नहीं आ पाएगी। तो ये एक डर है, और ऐसे में ये बयान ओम प्रकाश राजभर का और उसके बाद शिवपाल यादव का पलटवार, क्या इसके मतलब हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे और हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे क्या क्या इसमें कोई तथ्य भी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर वही नेता हैं जो ये कहते हैं कि नेता दो मुंहा सांप होता है। ये वही नेता हैं जो कभी इनकी गोद में बैठते हैं, कभी उनकी गोद में बैठते हैं, इनका कोई अपना ईमान धर्म नहीं है। ये जरूर है कि पूर्वांचल में एक वोट वर्ग है जो इनके साथ जुड़ा हुआ है, जिसने इनको नेता बनाया है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी जुड़ रहे हैं। प्रमोद सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नशा पर। ये जो ओम प्रकाश राजभर के बयान पे मैं सीधे आऊंगा प्रमोद सर, कि ये इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? कोई दम है इसमें, या फिर ये यूं ही उनके जो सुर्खियों में बने रहने के लिए बयान दिए जाते हैं उससे इसको जोड़ा जाए? शिवम जी, देखिए, राजभर के बयान से पहले एक स्थिति को जरूर थोड़ी सी स्पष्ट करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि इधर जिस ढंग से देश में विपक्षी दल एकजुट हुए और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक के मुकाबिल एक खड़े करने की जो रणनीति बनी, और जो अभी बिहार में पटना में जो मीटिंग हुई उसमें सारे नीतीश कुमार जी ने जो बुलाई थी उसमें सारे लोग जुटे। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पेशानी पर पसीने आ गए। उसका और स्वाभाविक भी था, इसलिए कि अगर आप देखें, चाहे लोकसभा का चुनाव ले लीजिए या कुछ जगह के विधानसभा के छोड़ दीजिए, तो लगभग 35% या 37% पर भारतीय जनता पार्टी अपनी मेजॉरिटी में आती रही है। बाकी हम 40 मान लें तो भी 60% जो है वो डिवाइड रहा है। तो उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की चिंता या भारतीय जनता पार्टी का इस बात को लेके राजनीतिक अंकगणित बैठाना स्वाभाविक है। सभी राजनीतिक दल ऐसा करते हैं। मुझे लगता है कि जिस ढंग से महाराष्ट्र में, क्योंकि खाली आपने 3 राज्यों का नाम लिया कि 3 राज्यों में 100 सीटें नहीं, मैं टोटल हो रहा है कि टोटल लोकसभा के चुनाव में अगर 100 सीटें कम हो जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत तलब होगा। तो उसमें अगर आप देख लें तो 9-10 राज्य तो ऐसे हैं ही कि जहां एंटी कम्बेंसी कह लीजिए या भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष, 10 वर्ष के, 8 वर्ष के कार्यकाल में उसके प्रति लोगों की नाराजगी उभरी है। बहुत से कारण होते हैं, स्वाभाविक है। तो उसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, महाराष्ट्र है। तो ऐसे जो 8-10 राज्य हैं, वहां पर जो 19 की स्थिति वो नहीं बैठ रही है। उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पास ने ये विचार किया कि इस ढंग से सेंधमारी की जाए। और सवाल उनको वहां सरकार बनाने की महाराष्ट्र में नहीं थी कि महाराष्ट्र में, ये तो ठीक है, ये भी एक चर्चा आ रही है कि क्योंकि फैसला आना है तो कहीं शिंदे को वहां से उनके अयोग्य न ठहरा दिए जाए, तो वो एक बात की बात है। लेकिन सत्यता उसके पीछे ये है जोड़ने का कि ताकि जो ये गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों की जो एकता है उसको झटका देने का ये एक उपक्रम है। अब आ जाइए आप राजभर के बयान पर।
अगर आप देखें तो बिहार में भी ये स्थिति शुरू हो गई, आज कर्नाटक में भी ये बात कहा जाने लगा, और उत्तर प्रदेश में भी कहा जा रहा है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो राजभर का बयान है, उनके बयान का कोई अर्थ नहीं है, और उसका सीधा सीधा शिवपाल जी ने बहुत प्रभावी ढंग से उसको काउंटर करके वो कर दिया। ये सिर्फ जो भाजपा ने मैं अगर ये शब्द प्रयोग करूं तो गलत नहीं होगा कि ये उनके एजेंटों ने ये एक शगुफा छेड़ा है, ताकि वहां पर एक थोड़ी भगदड़ का माहौल बने, या लोगों में ये जो अस्थिरता नेता है वो अस्थिरता आए विपक्षी खेमे में। अस्थिरता नहीं, अस्थिरता तो का उत्तर प्रदेश में फिलहाल ऐसे कोई घटनाक्रम नहीं है, ऐसा कोई विधायक नहीं है, ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है, शिवपाल के मन में भी कोई चीज नहीं है। उसके बाद ये राजभर का बयान देना, ये सिर्फ इस बात का है कि ये लोग इस उसमें दहशत में आ जाएं और ये अपने उसमें उलझ जाए और एकता को ये छोड़ दें, या एकता से थोड़ा सा उधर कंसंट्रेट न करें। तो ये ध्यान भटकाने का एक चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, यहाँ हो, बिहार में भी अगर आप देखें तो बिहार में नीतीश कुमार जी ने वहां अपने सांसदों से, विधायकों से, कार्यकर्ताओं से संवाद शुरू किया। लोकसभा के चुनाव में सभी करते हैं, अभी प्रधानमंत्री ने सारे मंत्रिमंडल के अपने साथियों को बुला के कहा, अध्यक्षों को बुलाने का है, तो ये एक चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर उन्होंने नीतीश कुमार जी ने वहां सांसदों से मिलकर और चुनाव की तैयारियों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में पूछने के लिए उनसे मिलना जुलना शुरू किया, तो उसको लेके ही जो है वो सुशील मोदी जी ने कहा कि वहां तो भगदड़ कट गई है। हाँ, एक बात जरूर है कि जो उसमें डाला गया ये भी पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है कि पहले उसमें जो रेल, लालू जी के पास रेल था, उसमें जो घोटाला हुआ था या जमीनों का, उसको लेके उसमें पहले नाम नहीं था, आपकी तेजस्वी का नाम उसमें आ गया, तो उसमें अगर कोई चीज होती है तो एक ये पैदा करने की कोशिश है। तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा कोई संकट नहीं है आज, टिल नाउ, अभी नहीं है। कल क्या होगा राजनीति में, कल के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक कोई ऐसी परिस्थितियां, ऐसी स्थितियां नहीं है कि जिसमें उत्तर प्रदेश में चीज मैं आपसे माफी के साथ मैं एक चीज, चूंकि आप लंबे समय से लखनऊ की पॉलिटिक्स, और लखनऊ चूंकि एक तरीके से धुरी है इंडियन पॉलिटिक्स में, लखनऊ से बहुत सारी चीजें तय होती हैं। इस वक्त की जो स्थिति है लखनऊ में, क्योंकि 80 सीटें हैं और निश्चित तौर पर मोदी जी के 9 साल का जो कार्यक्रम चल रहे हैं लखनऊ में, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारा जो मैं सुना है मैंने कि बहुत सारे मंत्रियों को बहुत टास्क दिए गए हैं और उनकी सब रोज की रोज समीक्षा हो रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या राजभर एक तरीके से पपेट की मुद्रा में है, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया कि ये एक भगदड़ मचाने की कोशिश है, तो राजभर वो एक प्रयोग के तौर पर इस तरह के बयान दे रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से राजभर को आप उठा के देखिए, राजभर का मतलब एक पूर्वांचल के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में राजभर समाज का एक अपना पैठ है, या कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत डिसाइडिंग स्थिति में आ जाते हैं। राजभर उसके नाम पर राजनीति करते हैं, बाकी कोई उनका राजनीतिक तो कोई वो है नहीं। दूसरी चीज ये है कि वो उनको कह लीजिए, या मौसम के हिसाब से, गिरगिट कह लीजिए कि मौसम के हिसाब से वो रंग बदलते रहते हैं। भाजपा में मंत्री रहे, भाजपा के साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी को बहुत गालियां दी। उसके बाद आपने देखा होगा कि उसके बाद जब देखा कि लगता है कि उस समय एक परसेप्शन ऐसा बना हुआ था कि 22 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी आ सकती है, या समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा लड़ रही है, तो उन्होंने तुरंत रंग बदला और वो केसरिया से सीधे एकदम हरे रंग पर आ गए। और उसके बाद जब देखा कि ये तो यहाँ मामला बिगड़ गया, तो वो फिर केसरिया की तरफ चले गए। और अब उसमें भी देख लीजिए, अभी कल ही उन्होंने एक बयान दिया अपने इंटरव्यू में, उन्होंने कहा मतलब कि फिर वो नीले रंग की तरफ झुका हो गया। उन्होंने कहा कि भाई मायावती जी से गठबंधन किया जाए तो हम विचार करेंगे। तो ये जो गिरगिट वाला खेल है, ये गिरगिट की तरीके से रंग बदलने का जो है, ये उनका एक इतिहास रहा है। और ये प्रमाण के साथ है, ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एवरीबडी नोज वेरी वेल कि वो अपने हिसाब से जिधर बहाव होता है उधर बहते हैं। वो बात अलग है, कहीं भंवर में फंस के वो डूब जाते हैं या उसमें बच नहीं पाते हैं, लेकिन सत्यता यही है। तो वो मुझे एक उनके माध्यम से एक ये संदेश देने की कोशिश की गई, ये एक बॉल फेंकी गई कि ये बॉल फेंको, अगर इसमें आउट हो जाए तो ठीक है,
और अगर उस पर चौवा छक्का मार दिया तो फिर बात खत्म। तो वो शिवपाल जी ने अखिलेश यादव क्योंकि उधर तेलंगाना में भी मुलाकात कर रहे हैं, इधर बिहार में भी मुलाकात कर रहे हैं, तो लगा कि अखिलेश यादव के दिमाग में कुछ डाला जाए जिससे कि वो छटपटाएं। नहीं, छटपटाए नहीं, वो बजाय इसके कि वो आपके दर्द को देखें, वो अपनी दाढ़ी की आग बुझाने में चिपट जाएं। वो सिर्फ ये उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है, बाकी क्या हो तो नहीं जानते, लेकिन जो एक मेरा अपना जो थोड़ा सा राजनीतिक जो मेरी पत्रकारिता कर रहा है, वो मेरा अनुभव है कि ये उन्होंने एक बॉल फेंक के उनको कि ये जाके वहां केसीआर से मिले, ये जाके वहां फिर 17 को वहां जाए, तो उससे पहले ये पहले अपनी बचाएं, अपनी दाढ़ी की आग बुझाएं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ही जल जाएं। तो ये उस चक्कर में फेंकी गई एक बॉल है। हालांकि उत्तर प्रदेश में शिवपाल जी ने जिस तरीके से और जिस बेबाकी से और जिस सख्ती के साथ संदेश दे दिया है, उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। वही उसके बाद निषाद भी हैं, ये निषाद साहब देख लीजिए, ये राजभर ले लीजिए, ये सब बरसाती मेढक हैं जो बरसात में टर टर करने लगते हैं। तो जहां चुनाव आता है तो ये फिर निकल आते हैं और टर टर की आवाजें सुनाई देने लगती है, बाकी फिर ये शांत अपने सुप्तावस्था में चले जाते हैं नीचे। तो ये वो लोग हैं, इसलिए इन लोगों को गंभीरता से उतना नहीं लिया जाना चाहिए, इनके बयानों को। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रमोद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर लखनऊ में बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रम जो हो रहे हैं उस पर नजर रखना जरूरी है। ये अलग बात है कि बरसाती मेढकों पर भी बात करनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी ये टर टर भी महत्वपूर्ण हो जाती है और ये टर टर भी असर दिखाती है। खैर, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, अपने समय दिया। निश्चित तौर पर ये जो अभी परिस्थिति है उत्तर प्रदेश में, उसमें एक चीज तो स्पष्ट नजर आ रही है कि इस तरह के प्रयोग अभी और भी होंगे, और ओम प्रकाश राजभर के बयान को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। वो इस तरह की हरकतें पहले भी करते रहे, इस तरह के बयान पहले भी देते रहे, उसका बहुत अर्थ नहीं है। हाँ, राजनीति में ऐसा जरूर होता है कि जो अभी दूसरे राज्यों में घट रहा है वो ये जरूर है कि पॉलिटिकल प्रयोग चल रहे हैं। आप सभी का भी बहुत शुक्रिया ये कार्यक्रम देखने के लिए। कार्यक्रम कैसा लगा और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।